हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं रवि आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज संविधान के भाग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि संविधान में कुल भाग 22 है, जो कि संविधान में 395 अनुच्छेद को जो कि 22 भागों में बांटा गया है। तो उसी के ऊपर आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से भाग में क्या दिया गया है और कौन से अनुच्छेद में कौन से भाग को रखा गया है। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हुए ट्रिक के द्वारा हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे भाग, यहाँ पे क्षेत्र है और यहाँ पे अनुच्छेद है। जो कि भाग 1 में जो कि संघ और उसके क्षेत्र के बारे में कहा गया है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में इसको रखा गया है। अनुच्छेद 1 से चालू होता है और अनुच्छेद 4 तक इसको इंड हो जाता है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे देखिए, संघ और उसके क्षेत्र। देखिए, संघ अगर बनाना है तो यहाँ पे नागरिक चाहिए। नागरिक चाहिए कि नहीं चाहिए, तब ना संघ बनेगा। संघ नहीं तो नहीं बनेगा। तो निश्चित तौर पे नागरिक की आवश्यकता होती है। तो देखिए, भाग 2 में दिया गया है क्या, नागरिकता। ठीक है, भाग 2 में 9 से नागरिक, 9 से नागरिकता। नागरिक रहेगी तब संघ बनेगा। तो भाग 2 में क्या दिया गया है, नागरिकता के बारे में दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक इसमें चर्चा हुई है नागरिकता के बारे में। ठीक है दोस्तों, आइए, अगर नागरिकता मिल गया तो नागरिकता के बाद कर्तव्य बनता है कि मूल अधिकार दे। ठीक है, क्या होता है, मूल अधिकार दे उसको, नहीं तो आधा अधूरा रह जाएगा। जिसको जे मन करेगा वो अपना करेगा। तो यहाँ पे भाग 3 में मूल अधिकार दिया गया है। भाग 3 में क्या दिया गया है, मूल अधिकार, जो कि 12 से चालू होकर 35 तक इस इंड हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक इसमें रखा गया है क्या चीज़ को, मूल अधिकार को। ठीक है दोस्तों, आइए, अगर मूल अधिकार मिल गया राज्य के नागरिक को, तो कर्तव्य बनता है कि आपको अधिकार सरकार दे रही है, तो उसको भी अधिकार बनता है कि हम अपने प्रति भी, राज्य के प्रति भी अधिकार लगाएं, आपके ऊपर भी अधिकार लगाएं, राज्य लगाएं। तो यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक कुछ तत्व दिया गया है जो आपको मानना होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा गया है, जो कि 36 से 51 तक रखा गया है। अनुच्छेद 36 से चालू होता है और अनुच्छेद 51 तक इंड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए, भाग यहाँ पे देखेंगे तो भाग 4 को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप देखेंगे तो भाग जो कि 22 है और जो कि 4 का यहाँ पे देखेंगे 9 का, ठीक है, यहाँ पे 14 का। तो ऐसे देखेंगे तो भाग जो कि 25 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कि रियल में भाग कितना है, 22 है। तो आप 22 ही याद रखें। जो कि देखिए, तो 4 क में जो कि मूल कर्तव्य के बारे में कहा गया है। ठीक है, जो कि 51 क में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आइए, भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है, जो कि 52 से 151 तक रखा गया है अनुच्छेद में। ठीक है दोस्तों, जो कि यहाँ पे 51-52 में राष्ट्रपति की चर्चा होती है। ठीक है, तो वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे। अनुच्छेद डिटेल में एक एक कर ट्रिक द्वारा बताया जाएगा और इसके बाद जो कि भाग के बाद अनुसूचियाँ बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो कि अनुसूचिया में ही कौन से अधिकार कौन से देश से लिए गए हैं वो भी बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो कि आर्टिकल बताया जाएगा। 395 अनुच्छेद को आपको याद कराने का प्रयास किया जाएगा ट्रिक के द्वारा। चलिए, आइए, भाग 5 में क्या दिया गया है, संघ के बारे में दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 52 से चालू होता है और अनुच्छेद 51 तक इंड होता है। अगर भाग 6 की बात करें तो भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो राज्य के बारे में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 152 से चालू होता है और 237 तक इंड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है स्टार्ट भाग 7। तो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 1900 इसको जो कि पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य
जो कि 238 में इसको रखा गया है, जो कि 1956 के में इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए भाग 8 की बात करें तो भाग 8 में रखा गया है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, भाग 8 क्या कह रहा है, संघ राज्य क्षेत्र, जो कि 239 अनुच्छेद से चालू होता है, 243 जो कि समाप्त होता है, 243 पर समाप्त होता है। ठीक है, आइए भाग 9 की बात करें तो भाग 9 में जो कि पंचायत के बारे में कहा गया है, पंचायतें के बारे में कहा गया है, जो कि 243 क से चालू होता है और 9 तक समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए 9 क की बात करें तो भाग 9 क जो कि इसमें नगर पालिकाएँ के रखा गया है, नगर पालिकाएँ कह लीजिए, नगर पालिकाओं कह लीजिए, दोनों सेम है, जो कि 243 त से लेकर 6 तक रखा गया है। आइए भाग 10 की बात करें तो भाग 10 में अनुसूचित जनजाति के बारे में कहा गया है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में कहा गया है। वही SC ST के बारे में कहा गया है, कितने अनुच्छेद में, 244 से लेकर 244 क में SC ST के बारे में कहा गया है। कितने भाग में, जो कि अनुच्छेद 244। ठीक है, और भाग पूछा जाएगा तो भाग 10। भाग 11 में जो कि संघ और राज्य के बीच संबंध के बारे में कहा गया है, जो कि अनुच्छेद जो कि 245 से 263 तक इसको रखा गया है। भाग 12 की बात करें तो भाग 12 में जो कि वित्तीय संपत्ति, संविदाएं और बाद के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है, भाग 12 में वित्तीय संपत्ति, संविदाएं और बाद के बारे में कहा गया है, जो कि 264 से 300 तक इसको रखा गया है। 13 की बात करें, भाग 13 की तो भाग 13 में भारत के राज्य के भीतर व्यापार के बारे में कहा गया है और वाणिज्य के समागम के बारे में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, जो कि 301 से लेकर 307 के बीच रखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद के बीच रखा गया है, अनुच्छेद में है। आइए भाग 14 की बात करें तो भाग 14 में कहा गया है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं के बारे में कहा गया है, जो कि 308 से 324 तक इसको रखा गया है। आइए 14 क की बात करें तो 14 क में अधिकरण के बारे में कहा गया है, जो कि 323 क से ख तक इसमें रखा गया है अनुच्छेद में। भाग 15 की बात करें तो भाग 15 में निर्वाचन के बारे में कहा गया है, तो निर्वाचन जो कि 324 से लेकर 329 तक रखा गया है अनुच्छेद में। भाग 16 की बात करें तो भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में चर्चा होती है, जो कि भाग कितने में, भाग 16 में। और जो कि अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो कि 330 से लेकर 342 तक इसको रखा गया है। आइए भाग 17 की बात करें तो भाग 17 में राज्य भाषा के बारे में कहा गया है, जो कि कितने अनुच्छेद से चालू होता है, 343 से लेकर 351 तक इसमें रखा गया है अनुच्छेद में, राज्य भाषा के, जो कि भाग 17 में कहा गया है। भाग 18 में जो कि आपात उपबंध के बारे में यानी आपातकाल के बारे में कहा गया है, आपातकाल के बारे में कितने में, भाग 18 में कहा गया है, जो कि 352 से 360 के बीच में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद में। आइए भाग 19 की बात करें तो भाग 19 में प्राकीर्णन के बारे में कहा गया है, जो कि 361 अनुच्छेद से लेकर 367 अनुच्छेद तक इसको रखा गया है। भाग 20 की बात करें तो भाग 20 में संविधान के संशोधन के बारे में कहा गया है, जो कि 368 से में अनुच्छेद में रखा गया है। 368 से संविधान संशोधन होता है, ऐसे समझिए। भाग 21 की बात करें तो भाग 21 में अस्थायी संक्रमण काल और विशेष उपबंध के बारे में कहा गया है। उपबंध, भाग 21 में क्या कहा गया है, अस्थायी संक्रमण काल और विशेष उपबंध के बारे में कहा गया है, जो कि 369 से लेकर 392
अनुच्छेद में चर्चा होती है, ठीक है, इसमें रखा गया है। भाग 22 और लास्ट, जो कि संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसर के बारे में कहा गया है। जो कि अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 393 से चालू होता है और 395 तक इंड हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। तो कुल 22 भागों के बारे में हम लोग ने पढ़ा। इसके बाद हम लोग ने पढ़ेंगे अनुसूचियाँ के बारे में, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ से कौन से अधिकार है जो कि कौन से देश से लिए गए हैं, यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे देखेंगे आप अनुसूचियाँ के बारे में, ठीक है। भारत के संविधान के 12 अनुसूचियाँ के बारे में इसके बाद वाले में वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे और शेयर करना न भूले। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। धन्यवाद।